माँ गौरा के लल्ला गणेश जी, माँ गौरा के लल्ला गणेश जी, कभी अंगना हमारे पधारो, माँ गौरा के नाम है। कभी अंगना हमारे पधारो, माँ गौरा के लल्ला गणेश जी, कभी अंगना हमारे पधारो, माँ गौरा के लल्ला गणेश जी। माँ गौरा के लल्ला गणेश जी, कभी घर में तो आप आइए। और एक ही काम करना प्रभु जी, आप भी आना प्रभु, अकेले नहीं, रिद्धि सिद्धि को लाना। आप भी आना प्रभु, रिद्धि को लाना, आप भी आना प्रभु, रिद्धि सिद्धि को लाना। गणपति ने कहा घर में आऊंगा तो करूंगा क्या रिद्धि सिद्धि को लेकर के। बोले महाराज, अरे काटो तो हमरा कलेश जी। नाथ हमारे जो कलेश है, कलेश 5 प्रकार के होते हैं, आगे कथा में हम आपको बताएंगे। अरे काटो तू हमरा कलेश जी, काटो तू हमरा कलेश जी, अभी अंगना हमारे पधारो, माँ गौरा के लल्ला गणेश जी, कभी अंगना हमारे पधारो, माँ गौरा के लल्ला गणेश जी। ये गणपति है। वागीशाद्याः सुमनसः शिवस्तम नमामि गजाननम यं नत्वा कृतकृत्याः। ये ऐसे हैं कि जिन्होंने इनके सामने अपना सिर झुका दिया तो निहाल कर देते हैं गणपति जी। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः शिवस्तम नमामि गजाननम। वाणी को प्रदान करने वाले और यंग नत्वा जो झुका तो उसके लिए तो सब कुछ प्रदान करने वाले महागणपति जी, उनकी वंदना किया। मोक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, गोस्वामी जी ने प्रभु जी को समर्पित किया। इसके बाद गुरुदेव भगवान को, फिर भगवान शंकर कुंद इंदु समदेह उनका स्मरण किया। फिर अपने गुरु जी का अंतिम स्वर था। इसके बाद यही से चालू होता है रामचरित मानस की पहली चौपाई, और इसी चौपाई के बाद भगवान की आरती होगी। अरे बंदांगो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास अनुरागा। नव गुरु पद बंदं गुरुपद पद्म परागा, बंदं गुरु पद्म परागा, बंदं गुरु पद्म परागा। सुरुचि सुवास। मैं अपने गुरुदेव भगवान के कमलवत चरण की वंदना कर रहा हूँ। ये गोस्वामी जी हैं। बोले महाराज उससे लाभ आपको क्या होगा? गुरुदेव भगवान के कमलवत चरण की वंदना करने से सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदम गुरु पद, बंदं गुरु पद, बंदं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
गुरुदेव भगवान की। अरे भाई, किसी ने कहा गोस्वामी जी के महाराज ये गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल की वंदना से आपको क्या लाभ होगा? अपने गुरु जी के लिए आप इतना क्यों कृत्य हो जा रहे हैं? गुरु भगवान की कृपा क्या है? गोस्वामी जी ने कहा सिर्फ छोटे सूत्र में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस संसार में अगर व्यक्ति की खुली हुई आंख में संसार की कोई धूल उड़ करके पड़ जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। संसार की धूल, रास्ते की धूल, आधी पानी आए और कोई उसका कण आपकी आंख में गया तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। अब बोले गुरुजी की आंख, गुरुजी के पैरों की धूल का कमाल क्या है? तो बताएं कि संसार के लोगों के पैरों की धूल अगर आंख में पड़ जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। और गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल अगर उसके शिष्य की आंख में पड़ गया तो बंद हुई आंख खुल जाती है। बोलो गुरुदेव भगवान की। एक गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा है, इसका कोई आदि अंत है ही नहीं। यस्यांग्रि पंकज पराग पर प्रभावाद भूत्वा कृति कृतिमताम श्रुतिमाचरामि तम सद्गुरुं सतत सर्व सुखम सग्रयम वंदे सदा विमल बोध घनम विचित्रम। यस्यांग्रि पंकज पराग पर प्रभावाद भूत्वा। व्यास जी ने कहा कि जिसके चरण कमलों के धूल एक कण भी अगर शिष्य को प्राप्त हो गई तो तम सद्गुरुं सतत सर्व सुखम सदग्र्यम। तो वो अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से संसार के जितने सुख हैं संपूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता है। ये गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की कृपा, इसलिए गुरु वंदना, गुरु कृपा अति आवश्यक। अगर जीवन में जिनके गुरुदेव भगवान नहीं है तो बिना गुरु के किया हुआ पूजा पाठ जप तप इसका फल व्यक्ति को संपूर्ण प्राप्त नहीं होता। ये ध्यान से सुन लीजिएगा आप सब। गुरु कृपा इतनी आवश्यक है। बोले महाराज गुरु कृपा इतनी आवश्यक है? बोले हाँ। अरे महाराज गुरु जी जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को तो हम किताब में पढ़ लेते हैं। जो मंत्र किताब में लिखा हुआ है वही मंत्र गुरु जी देते हैं। तो अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? दोनों में अंतर क्या है जो गुरु जी देते हैं जो किताब में लिखा हुआ है भाई? तो बोले अंतर इतना है कि जैसे रिवाल्वर में भरी गई गोली और जेब में रखी गई गोली। और थोड़ा स्पष्ट करिए। बोले अगर जेब में रखी हुई गोली से किसी को आप मारेंगे तो उसको चोट भी नहीं लगेगी, और अगर रिवाल्वर में भर करके आप शूट करेंगे तो व्यक्ति की क्या दशा होगी आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु मंत्र और किताब के मंत्र में है। किताब का मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो जेब में रखी हुई गोली के समान है, और जब गुरुदेव भगवान के मुख से उनके मंत्र को अपने श्रवण के द्वारा आप अपने हृदय में प्रविष्ट करेंगे तो जिस प्रकार से बंदूक में भरी गई गोली से व्यक्ति का एक भी अंग बचता नहीं है, उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान के दिए हुए उस मंत्र से व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का वो क्या करता है, इस प्रकार से वास कर देता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कालिमा कलयुग रूपी कलमश नहीं रह पाता है, और अंत में गुरुदेव भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और आप देखें दूसरी बात, आचार्यों ने यहां तक कहा है कि अगर जिस भक्त के ऊपर गुरु कृपा नहीं है, अगर वो वैकुंठ भी जाता है तो वहां भी गुरुदेव भगवान खड़े मिलते हैं। बोले महाराज वहां क्या करते हैं?
तो वो बोलते हैं गुरुदेव भगवान कि भाई ये मेरा शिष्य है, मैंने इसको अपना छापा तिलक कंठी दे दिया है। तो जब गुरु भगवान वहां बैकुंठ में मुहर लगाते हैं तब यमराज और धर्मराज के दूत आपके मार्ग को खोलते हैं, तब व्यक्ति जाकर के बैकुंठ में जाता है। इतनी बड़ी कृपा गुरुदेव भगवान की है। इसलिए जीवन में गुरु मंत्र का होना नितांत अदीक्षितस्य वामोर कृतम। बिना गुरु मंत्र के जिस व्यक्ति का निधन हो जाता है, सुनिए आप, शास्त्रों में दिया कि बिना गुरुदेव भगवान के मंत्र के जिस व्यक्ति का शरीर छूट जाता है 1000 वर्ष तक वो प्रेत योनि में भ्रमण करता है, उसका मोक्ष नहीं हो पाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की ये गुरु कृपा।